वेलकम बैक टू U3C ई लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में 6 चैप्टर में एक्सरसाइज 6.2 में 5th क्वेश्चन को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हम 3rd और 4th क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, हमें एक फिगर दी हुई है। ये त्रिभुज PQR है, इसके अभ्यंतर में O है और DE जो है, DE समांतर OQ, ये DE OQ के समांतर है, DF OR के, ये DF भुजा ये OR के समांतर है। तो दर्शाइए, हमें सिद्ध करना है EF समांतर QR। तो आंसर में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है लिखेंगे। तो दिया है में हम क्या लिखेंगे कि DF DE समांतर OQ आकृति में तथा DF समांतर OR, ये लिख देंगे। दिया है में सिद्ध करना है हमने, तो सिद्ध करने में क्या लिखेंगे हम, EF समांतर QR। तो EF समांतर QR। अब प्रमाण स्टार्ट करेंगे, हल करेंगे, क्योंकि रचना इसमें होगी नहीं। तो प्रमाण हल में लिखेंगे। तो हमें जो समांतर दिया हुआ है उसी त्रिभुज को लेके चलेंगे हम। तो DEOQ किस त्रिभुज में है, POQ। हमारे पास POQ ये त्रिभुज है, इसमें DE इसके समांतर है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज POQ लेंगे। POQ में DE समांतर OQ ब्रैकेट में लिख देंगे, ये दिया है। तो हमें ये समांतर दिया है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय द्वारा PE/EQ। PE और EQ का अनुपात किसके बराबर होगा, PD/DO। तो PD/DO, इसको हम समीकरण 1 लिखेंगे थेल्स प्रमेय द्वारा। हमें थेल्स प्रमेय से ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार जो सेकंड है, DF समांतर OR। तो हम त्रिभुज ही किस त्रिभुज में है, तो DF और OR POR त्रिभुज लेंगे हम। तो त्रिभुज POR में DF समांतर OR ये हमें दिया है। अब इसी प्रकार थेल्स प्रमेय द्वारा हम क्या लिख सकते हैं, ये DF OR के समांतर है, तो PD/DO। तो PD और DO का अनुपात किसके इक्वल लिख सकते हैं, PF/FR। PF/FR। तो ये हमारे पास अनुपात आ गया। ये समीकरण 2 किसके द्वारा है, ये हमारे पास रीजन लिखेंगे थेल्स प्रमेय द्वारा। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर जो रेखा दो अन्य दो भुजाओं को अनुपात में विभाजित करती है, तो उनका अनुपात बराबर होता है। तो अब 1 और 2 समीकरण में हम क्या देखते हैं, PD/DO ये एक साइड इक्वल है, तो हम PE/EQ और इसके इक्वल PF/FR कर सकते हैं। तो हम समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिखेंगे, हमें क्या प्राप्त होगा, PE/EQ इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, PF/FR। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि PE ये और ये पार्ट और इसके अपॉन EQ ये पार्ट, एक साइड ये है, इधर PF/FR। तो हमारे पास ये त्रिभुज PQR में हमारे पास इन ये दो भुजा PQ और PR का जो अनुपात है, PE/EQ और PF/FR, इसका रेशियो बराबर आ रहा है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा ये जो EF, क्योंकि E और F दोनों इस PQ और PR पर हैं, तो EF जो रेखा है इसको हम इसके समांतर लिख सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा ये हमारे पास कंडीशन आ गई, तो ये अनुपात बराबर आ गया। तो थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा त्रिभुज PQR में, थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा त्रिभुज PQR में क्या लिख सकते हैं, EF समांतर QR। अब ये हमने सिद्ध करना था, तो हम नीचे लिखेंगे अतः सिद्ध होता है। तो इस प्रकार हमारे पास ये सिद्ध हो गया EF समांतर QR। अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आकृति हमारे पास दी हुई है, इसमें बिंदु ए बी व सी क्रम से ओपी ओक्यू तथा ओ आर पर इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी समांतर पी क्यू तथा ए सी समांतर पी आर। ये ओपी है और ये ओ क्यू है, ये ओ आर है। तो ओपी पर ए बिंदु स्थित है, ओ क्यू पर बी बिंदु स्थित है, ओ आर पर सी बिंदु स्थित है और इस प्रकार स्थित है कि ए बी जो ये भुजा है ये पी क्यू के समांतर है, ए सी जो है ये पी आर के समांतर है। हमें सिद्ध करना है बी सी समांतर क्यू आर। तो स्टार्ट करते हैं। दिया है में, सबसे पहले दिया है में लिखेंगे बिंदु ए बी व सी क्रम से ओ पी ओ क्यू तथा ओ आर पर इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी समांतर पी क्यू दिया है, पॉइंट जो है क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, तथा ए सी समांतर पी आर। तो इसको स्टूडेंट लिखेंगे क्योंकि इसके भी नंबर मिलते हैं। सेकंड पे सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? बी सी समांतर सिद्ध करना है, बी सी समांतर क्यू आर। तो हम प्रमाण में इसके हल में सबसे पहले समांतर हैं उनसे ही लेंगे थेल्स प्रमेय की सहायता से। तो ए बी समांतर पी क्यू किस त्रिभुज में है? तो हम ध्यान देते हैं ओ पी क्यू, हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है ओ पी क्यू, इसमें ये दोनों समांतर हैं। तो त्रिभुज ओ पी क्यू में हम लिखेंगे ए बी समांतर पी क्यू। दिया है, ये दिया है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, इसका अनुपात किसके इक्वल होगा? ओ बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। तो ओ बी अपॉन बी क्यू, ये हमें समीकरण 1 प्राप्त हुआ। हम रीजन देंगे किससे प्राप्त हुआ? थेल्स प्रमेय द्वारा। हमने यहाँ थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया। समांतर होने पर हम अनुपात बराबर रख सकते हैं। अब इसी प्रकार त्रिभुज सेकंड जो है ए सी समांतर पी आर। तो ए सी और पी आर किस में है? तो ओ पी आर। तो हमारे पास एक त्रिभुज ओ पी आर बन रहा है जिसमें ये दोनों समांतर हैं। तो त्रिभुज ओ पी आर में हमारे पास क्या है? ए सी समांतर पी आर, ये दिया है। तो दिया है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? तो ए सी समांतर पी आर, तो ओ ए अपॉन ए पी, तो ओ ए अपॉन ए पी, इसका रेशियो किसके इक्वल? ओ सी अपॉन सी आर, क्योंकि ये त्रिभुज है तो इसमें ये दोनों समांतर हैं। तो ओ ए अपॉन ए पी, इसका अनुपात ओ सी अपॉन सी आर, तो ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल रहेगा। ये समीकरण हमें 2 प्राप्त हुआ। हम रीजन क्या देंगे? सेम थेल्स प्रमेय द्वारा। अब हम समीकरण 1 और 2 में ध्यान देते हैं कि एक साइड इक्वल है। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं? हम देखते हैं ये जो साइड है ओ ए अपॉन ए पी, ये इक्वल है, तो दूसरी साइड को हम बराबर कर सकते हैं। तो ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर है ओ सी अपॉन सी आर, हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, ओ सी सॉरी ओ बी ये पार्ट जो है अपॉन बी क्यू, ये पार्ट, तो ये इस ओ क्यू भुजा का ओ बी पार्ट अपॉन बी क्यू पार्ट किसके इक्वल है? ओ आर भुजा का ओ सी पार्ट अपॉन सी आर। तो ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो रही हैं। तो ओ क्यू पर बी है और ओ आर पर सी पॉइंट है, इससे इन दोनों को मिलाने से बी सी यहाँ पर जो है रेखाखंड प्राप्त हुआ। तो बी सी अनुपात, ये बी सी जो है, बी सी रेखाखंड इसको ओ क्यू और ओ आर को समान अनुपात में काट रही है। तो हम थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा ये बी सी समांतर लिख सकते हैं क्यू आर के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ क्यू आर में हम क्या लिख सकते हैं? बी सी समांतर क्यू आर। और किस तरीके से लिखा हमने? थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा।
क्योंकि अनुपात हमारे पास बराबर आ गया, तो हम अनुपात बराबर आने पर थेल्सपर्म के विलोम द्वारा समांतर लिख सकते हैं। तो अतः हमें यही सिद्ध करना था, तो हम लिखेंगे अतः सिद्ध होता है। तो हमने ध्यान दिया यहाँ पर थेल्सपर्म और उसका विलोम दोनों यहाँ पर जो है यूज हो गए। थेल्सपर्म की सहायता से हमने अनुपात बराबर लिया और विलोम द्वारा हमने समांतर सिद्ध कर दिया। तो आशा है यूथ रिच के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट शेयर करेंगे, हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।